बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल। आज हम 2 या 3 किस्तों में कोशिश करेंगे, हिस्सों में गुफ्तगू करेंगे। बात एक हफ्ता पुरानी हो चुकी है तकरीबन। अल कादिर ट्रस्ट का केस है, उसके मुख्तलिफ पहलुओं को हम देखेंगे कि उसके किरदार क्या हैं, किसे इसका जिम्मेदार होना चाहिए, कौन इसमें शामिल हो सकता है, कौन इसमें शामिल नहीं हो सकता, और जो मुख्तलिफ किरदार हैं इस पूरे किस्से के, वो कौन कौन है। अगर हम बुनियादी तौर पर सिर्फ पहले नाम लेते हैं कि जी मलिक रियाज अली रियाज मलिक, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, हसन नवाज, इमरान खान, बरतानवी जज, बैरिस्टर शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, बुशरा बीबी, अगर हम सिर्फ इन लोगों का जिक्र करें तो शायद हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। तो पहले हिस्से में हम बात करेंगे इन लोगों के बारे में कि इनका बराह रास्त ताल्लुक बिलवास्ता या बिला वास्ता कोई ताल्लुक क्या बनता है, और इन्होंने वक्ती तौर पर क्या फायदा उठाया। इसे हम 190 मिलियन पाउंड का किस्सा कहें, हम इसे अल कादिर यूनिवर्सिटी कहें, मरियम नवाज भी इसमें शामिल है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि मलिक रियाज जाहिर है, जैसे हम सब जानते हैं कि बहरिया टाउन के मालिक हैं। पाकिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन है उसको एक नई जिहत दी उन्होंने, लेकिन इसके लिए उन्होंने लोगों की जानें भी ली, नाम बनाया, पैसा कमाया, पैसा लुटाया, और दूसरी तरफ लोगों को लूटा, उनकी जमीनों पर कब्जे किए, हुकूमतों से साजबाज की, डील्स की, कम पैसे दिए, अगर लोगों ने रेजिस्ट किया, मुजाहिमत की, तो उन पर तशद्दुद हुआ, लोग मारे गए। कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, ये मलिक रियाज है। उसमें फौजी भी हैं, उसमें जजेस भी हैं, उसमें सियासतदान भी हैं, उसमें सरकारी अफसर भी हैं। यानी इस बहती गंगा में, मलिक रियाज की गंगा में, बहरिया टाउन की गंगा में बहुत से लोग हैं हाथ धोए। दूसरा किरदार इसमें आता है अली रियाज मलिक। अली रियाज मलिक वो हैं जिन्होंने लंदन में 1 हाइड पार्क का फ्लैट खरीदा। अब वो फ्लैट खरीदा जिस पर एनसीए ने तहकीकात की, उन्हें शक गुजरा। वो फ्लैट किसका था? वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज का था। और खरीदो फरोख्त होती रहती है, कोई मसला नहीं होता। लेकिन वो फोकस कैसे हुआ? वो फोकस इस तरह हुआ, एनसीए ने देखा ये पाकिस्तान तो है नहीं कि 2 करोड़ में चीज खरीदें और कागज में लिखें 50 लाख की खरीदी हमने। वहां तो जितने में खरीदी गई उतना ही आपने पैसा एग्रीमेंट में लिखना है, उसी लिहाज से आपने टैक्सेस देने हैं। अब वो मुआहदा मशकूक हो गया, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तानी रुपए में उन फ्लैटों की कीमत जो थी, मार्केट वैल्यू थी 9 अरब रुपए, लेकिन जो खरीदे गए वो 18 अरब रुपए में, यानी 100% ज्यादा रकम दी गई। अब 2-4% ऊपर नीचे तो हो सकते हैं, लेकिन 100%, 100 रुपए की चीज 200 में नहीं खरीदी जा सकती, लाख की चीज 2 लाख में नहीं खरीदी, 1 करोड़ की चीज 2 करोड़ में नहीं खरीदी, और चे जाए कि 9 अरब की चीज 18 अरब में खरीदी गई। यहां पर एनसीए का किरदार आता है और वो एंटर हुए। लेकिन उस वक्त, जिस वक्त ये परचेजिंग की जा रही है, सेल परचेज की जा रही है,
उस वक्त पाकिस्तान में वजीर आजम है हसन नवाज के वालिद, मतलब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने प्रेशराइज किया। मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में रियाद मलिक रियाज को फैसिलिटेट किया, कुछ फायदा पहुंचाया कि या उन्हें कोई टास्क दिया गया कि हमारा ये पैसा यहां से मनी लॉन्डर करो, इंग्लैंड ले जाओ और वहां फ्लैट खरीद दो इतने पैसे में। मलिक रियाज भी जैसे इफ्तिखार चौधरी के बेटे को उन्होंने दिया और बहुत से लोगों को देते हैं, बहुत से फौजी जर्नैल उनके मुलाजिम थे रिटायरमेंट के बाद। तो अली रियाज मलिक ने वो फ्लैट खरीदा। एनसीए ने उस रकम को जिस पर उसे शक था कि ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग होके आई है, हुकूमत पाकिस्तान की चोरी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा है, उस पर उन्होंने तहकीकात की और वो पैसा उन्होंने ब्लॉक कर दिया। फिर वो केस जाता है, एनसीए अदालत में ले जाती है, एक अदालत में जाते हैं। अच्छा, अब इसमें ये पाकिस्तान में जो ये चीज बाहर आई कि जी उनके वीजे जो थे मलिक रियाज के, उनकी अहलिया के, अली रियाज मलिक के, मल्टीपल जो वीजे थे वो मनसूख कर दिए बरतानवी हुकूमत ने। और उसकी वजह ये बताई कि आप इल्लीगल मीन्स में शामिल हैं, आप गैर कानूनी तौर पर पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं और हमें शक है कि आप इसमें शामिल हैं, लिहाजा आप जैसे क्रिमिनल आदमी का हमारे मुल्क में बिला रोक टोक आना मुनासिब नहीं है। अच्छा, लेकिन इसी दौरान में जब ये केस चल रहा था और पैसे का मामला हल हो रहा था, इस दौरान में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई, पीटीआई की हुकूमत आ गई, इमरान खान आ गए। और इमरान खान ने आने के बाद के दौर में ये पैसा उन्होंने, जो एनसीए है, उन्होंने रिलीज कर दिया। एक लिहाज से उसे जब्त नहीं किया। अब जब्त न करने के बाद उसके दो तरीके थे। उन्होंने एक एग्रीमेंट किया अली रियाज मलिक के साथ, एनसीए ने, कि हम ये पैसा आपको दे देते हैं। इसी दौरान में पाकिस्तान में मलिक रियाज पर जो बीटी कराची है, बहरिया टाउन कराची, वहां जो 9,000 एकड़ जमीन उन्होंने खरीदी और उसके बदले 40-42 हजार एकड़ पे कब्जा कर लिया और इसमें 40-45 हजार लोगों के से पैसे लेकर खा भी गए। वो कहते हैं ना, मैंने किसी से पैसे नहीं खाए। कराची में ऐसे हजारों लोग मौजूद हैं जिनसे 30 लाख से लेकर 70-80 लाख रुपए फी आदमी से आपने पैसे लिए और उन्हें प्लॉट नहीं दिए। तो अब जब, और वो बेचारे कराची की सड़कों पर रहे, प्रेस क्लब्स में रहे, मुख्तलिफ चैनल्स के सामने उन्होंने मुजाहरे किए, लेकिन उनकी खबर कभी न चली। जिस वक्त ये किस्सा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया कि इन्होंने 9,000 एकड़ जमीन थी और उसके बदले 40,000 एकड़ से ज्यादा पे कब्जा कर लिया है, तो उन्होंने तहकीकात की और पता चला कि जो कीमत अदा की है बहरिया टाउन ने वो बहुत कम है और उसकी कीमत वो 461 अरब रुपए बनती थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज की फैमिली पर जुर्माना लगा दिया। और ये वो पैसा था जब जिस वक्त सेटल हो रहा था, तो उस वक्त एनसीए ने जब रिलीज किया तो उन्होंने ये तय कर लिया कि ये पैसा पाकिस्तान जाएगा, स्टेट ऑफ पाकिस्तान जाएगा। लेकिन उनके मुआहदे में ये चीज तय थी जो अली रियाज मलिक और एनसीए के दरमियान हुआ कि ये पैसा इस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक अकाउंट खोला गया है उसमें जाएगा। इसी दौरान में ये केस, चूंकि बहुत बड़ी रकम थी, 190 मिलियन पाउंड थी, तो अब उसमें हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट जरूरी होती है। ये 2-4 लाख रुपए तो है नहीं कि आपका बैंक ट्रांसफर कर देगा। अल मशरिक बैंक में उनका अकाउंट था, उन्हें इजाजत दी गई, और लेकिन उसके लिए इजाजत मांगी गई हुकूमत पाकिस्तान से, और हुकूमत पाकिस्तान ने, अच्छा चूंकि एग्रीमेंट जो उनका हुआ था अली रियाज मलिक और एनसीए के दरमियान, वो उसमें एक शिक थी कि इस मुआहदे को
खुफिया रखा जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान भी, एनसीए भी और अली रियाज मलिक भी। अब जब उसे खोलने की भी इजाजत थी कि आप अगर खोलना चाहते हैं खोलें और कोर्ट में ले जाएं, बरतानवी अदालत में ले जाएं और आप साबित करें कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान का है, हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में आ जाएगा। या फिर आप इस बंद लिफाफे पर उनका जो एग्रीमेंट हुआ है उसे आप इसमें इसी को मान लें और पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लें बगैर कुछ पूछे। तो उस वक्त की हुकूमत ने, काबीना ने, इमरान खान ने ये बात ज्यादा मुनासिब समझी कि हम लाखों डॉलर, मिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियंस ऑफ पाउंड वकीलों को देकर 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल तक हम केस लड़े और केस लड़ने के बाद फैसला हमारे हक में हो या ना हो, वो तो बात की बात है, फिर हम उस नुकसान में आ जाएं और पैसा वहां फंस जाए। तो वो कैबिनेट ने, काबीना ने मंजूरी दी और इस तरह वो पैसा उस मद में जो जुर्माने की मद थी उसमें ये पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ गया। ये पैसा एनसीए या बैंक मशीद की अकाउंट से कहीं किसी भी तरीके से रीरूट नहीं हुआ कि किसी जाती अकाउंट में जाए कि वो बैरिस्टर शहजाद हो, जुल्फी बुखारी हो, इमरान खान हो या बुशरा बीबी हो। लेकिन इसके बावजूद ये केस बनाया गया और एक ऐसी शख्सियत को, बुशरा बीबी को सजा दी गई 7 साल, जिसका बज़ाहिर क्या किसी भी तरीके से उस केस से कोई ताल्लुक नहीं था और एक अजम्पशन किया गया, एज्यूम किया गया कि एक ख्वाब देखा हमारे जस्टिस जो जज नासिर जावेद राणा साहब थे कि वो जो है मैडम बुशरा ने अपना दबाव इख्तियार किया। अब हम आज आपसे इजाजत चाहेंगे कि जी कल हम अपने इस प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे मजीद किरदार और होने वाले फायदे और नुकसान की। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।